हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आरआरबी एनटीपीसी की हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका ये 7th लेक्चर है। और जो सॉल्यूशन रहेगा वो 9वीं शिफ्ट का सॉल्यूशन रहेगा। इससे पहले 8 जो शिफ्ट हैं उनका सॉल्यूशन करा दिया है। सारी क्लासें जो है चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। तो 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे हम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे 2025 का ही, उन सब के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। या फिर कोई आप दूसरा एग्ज़ाम देंगे, जीके जीएस ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम्स में तो क्वेश्चंस फैक्चुअली ज़्यादा पूछते हैं, तो आपके लिए ये क्लास हो जाती है इंपॉर्टेंट। बाकी आपने अगर 8 क्लासेस नहीं देखी हैं, जो 8 शिफ्ट इससे पहले करा दी हैं, वो भी आप देख लें, ताकि जो है पीवाईक्यू से आपको पैटर्न पता चले और क्वेश्चन पता चलें कि एग्जामिनर का फोकस किस एरिया पे था। ठीक है, 2021 में एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर एनटीपीसी का, उसके बाद अब हो रहा है। तो पीवाईक्यू सीरीज, पीवाईक्यू जो हमारे पास हैं वो 2021 के ही हैं। ठीक है, उसके बाद अब एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, स्टेटिक के। तो जीके जीएस का रहेगा ये हमारा पूरी सीरीज जो रहेगी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है। तो इसके अलावा एसएससी सीजीएल का मैंने पीवाईक्यू करा रखा है, एमटीएस का, सीएचएसएल का, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब का देखिए, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर। ठीक है, आप कोई बुक लेंगे उससे अच्छा है कि आप यहाँ पीवाईक्यू रिवीजन कर लें, अच्छे से पढ़ लें, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। 1.5 जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 या 2x की स्पीड पे। मेन मोटो होना चाहिए आपका भाई, जो है पीवाईक्यू का रिवीजन, और कम पढ़ना लेकिन रिवीजन सबसे ज़्यादा करना। किसी भी देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लीजिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। देखो, हम ना बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे पागल रहते हैं कि ये भी पढ़ लेना है, वो भी पढ़ लेना है, वो भी पढ़ लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप कम पढ़ेंगे लेकिन उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब पीवाईक्यू आपने एक बार देख लिया, अब एक बार से थोड़ी ना चीज़ें याद होती हैं, कुछ याद नहीं होता। आप स्कूल में गए थे, प्रेयर भी आपको कितने दिन में याद हुई होगी, ये तो आप भी जानते हैं। तो कम से कम 4 से 5 बार तो पीवाईक्यू का रिवीजन होना चाहिए, तब चीज़ें पता चलेंगी, एरियाज पता चलेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हम पढ़ेंगे। तो पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम, इवन आप 10th 12th का एग्ज़ाम देंगे तब भी पीवाईक्यू आप देख के ही जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, एग्जामिनर का फोकस क्या है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी पीवाईक्यू मैं सारे कराऊंगा, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ूंगा, और जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वो भी बता दूंगा, और जो हमारे लिए काम का नहीं होगा, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ था, तो उस टाइम के करंट अफेयर्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि जो फॉर्म भरे गए थे वो 2019 में भरे गए थे। अब आप सोचो, है ना। तो हम करंट अफेयर्स पे अब के फोकस करेंगे, लेकिन स्टेटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसके अलावा एसएससी के आप जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आने वाली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके। और डेली क्लासेस आएंगी हमारी, एक भी दिन नहीं छूटेगा। ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी होगा हम जो है सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन करा। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। अगर आप कहेंगे तो देखो, 2 3 जो है शिफ्ट का मैं एक साथ भी कर दूंगा, इन सबको क्लब करके भी डाल दूंगा मैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ही टाइम कम है। बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से देख लें। ठीक है भाई, बाकी आप सब्सक्राइब कर लें और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और लाइक करें अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो। ठीक है, तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो, 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ये 190 है भाई। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, यूएसए में। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है, जो आया था एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम पी ई जी का पूर्ण रूप क्या है। एम पी ई जी का पूर्ण रूप, तो इन्होंने पूछ लिया है एम पी ई जी का फुल फॉर्म। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो फुल फॉर्म देखिए हर शिफ्ट में आ रही है किसी ना किसी, मतलब देखो, आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है या जो इस एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 जो है क्वेश्चंस इसके फुल फॉर्म के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो
पूर्ण रूप है MPEG का, वो है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। याद रख लें, इसे रिपीट हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, देखो, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से और 1956 तक चली थी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी। और जो पंचवर्षीय योजना होती हैं भाई, जो ये पंचवर्षीय योजना होती हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका था? तो प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन कब बना था? तो ये बना था 1950 में, 1950 में। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से और 1956 तक थी। ठीक है, और इस योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर ध्यान देने के लिए, देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट को, और ये जो हमारी योजना थी पंचवर्षीय योजना पहली, ये होरोड डोमोर मॉडल पर आधारित थी। होरोड डोमोर मॉडल। ठीक है। यहीं पे अगर सेकंड पंचवर्षीय योजना पूछ ले, वो किस पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस पर। महालनोबिस, इतना आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए भाई, NTPC के अलावा मैं SSC, अभी CGL का एग्ज़ाम भी होने वाला है मई जून में, उसके लिए भी मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ। SSC के जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हैं कि सभी एग्ज़ामों में, MTS में, CHSL में, CGL में। देखिए, CGL की तो मैंने पहले करा रखी है वैसे, बट मैं फिर और भी करा दूंगा जो अभी 2025 में हुए हैं, 2024-25 में जितने भी हुए हैं एग्ज़ाम, उन सब के GK GS के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे करा दूंगा। क्योंकि SSC, जो SSC का पेपर सेट करती है एजेंसी, वही इसका करती है। तो देखिए, SSC में तो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन के चांस हैं। ठीक है। अब इसका पेपर इतने दिन बाद हुआ है, 2021 में हुआ था लास्ट NTPC का एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा गैप है भाई, बट फिर भी रिपीट होने के चांसेस तो रहते हैं क्वेश्चंस के। ठीक है। तो PYQ से हमें पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो मैं SSC के जितने भी हैं वो सारे करा दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास टाइम कम है, 1.5 या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं क्लास को। आपका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है PYQ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु, हमने करा दिया है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईरान का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम फारस था, तो पर्शिया भी बोलते थे इसे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये 16,384 कॉलम होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो एक्सेल पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसमें आई थिंक सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा था। तो एक्सेल के ऊपर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेने हैं थोड़े से एक्सेल के बारे में। ठीक है, जो भी कोई बुक आती हो उससे कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जैसे कि इनपुट आउटपुट, इन पे क्वेश्चन पूछा था। और मेमोरीज़ पे क्वेश्चन पूछा था, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज़, तो इनको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो सबसे पहला जो केंद्र स्थापित किया था वो सूरत में किया था भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी जो है स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करता है? तो उसे बोल, उस जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? तो ये है एस्ट्रोसैट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, बीच बीच में ना जी के वो रीजनिंग और मैथ दे रखी है, इग्नोर करना है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो अधिक दूर के संबंधी और जो है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आणविक जातिव्रत, मॉलिक्यूलर
जो है फाइलोजेनी। तो जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार पर, इस दृष्टिकोण से को आप क्या कहेंगे? तो आणविक जातिव्रत। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाल डेंग। मिजो नेशनल फ्रंट था, उसके जो संस्थापक थे लाल डेंग थे। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो डियर लर्नर्स, आपको देखते हुए चलना है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई फ्रंट है तो उसके प्रेसिडेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी फुल फॉर्म्स पे आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो यूएसए है जो, जिसमें एक से अधिक टाइम जोन है। इंडिया में एक ही टाइम जोन है। ठीक है भाई। बाकी यूएस से कई सारी टाइम जोन्स को फॉलो करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। रसिया भी, कई सारी टाइम जोन है रसिया में भी, वो भी अलग अलग टाइम जोन को फॉलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? तो इनमें से आपको बताना है। तो ये है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। योटाबाइट जो है कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, योटाबाइट। ठीक है। ये जेटाबाइट जीबी होता है, पीबी और बी, योटाबाइट। ठीक है। सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या है। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्षयान का नाम क्या है? तो यह है स्प्राइट्स। प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्षयान का नाम है ये स्प्राइट्स। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो इसरो के जो मिशन है वो आप थोड़े देख देख लें। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट हैं उन पे फोकस है भाई एग्जामिनर का। ठीक है। पीएसएलवी और पीएसएलवी, जीएसएलवी और आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, इनके बारे में आप ध्यान रखें। गगनयान के बारे में ध्यान रखें थोड़ा सा, इनके बारे में पूछ सकता है। ये जो है रॉकेट्स हैं भाई, जो पीएसएलवी है और जीएसएलवी है, सैटेलाइट को उनकी जो है स्पेस में छोड़ते हैं। ये कैरिंग जो है लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इन्हें, पीएसएलवी जीएसएलवी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ऐसे अर्थ है और इसके ऐसे चक्कर लगाता है, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। और जीएसएलवी क्या होता है, ये अर्थ है, इधर ऐसे चक्कर लगाता है, जो इसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। अर्थ के साथ साथ ही घूमता है, ये ऐसे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो अजंता की गुफाएं हैं, उनमें जो चित्रकारी है वो जातक कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं भाई जो बुद्ध के जीवन की, जो उनके प्रीवियस बर्थ हैं उनकी कथाएं हैं जातक कथाएं। ठीक है। तो महाभारत की कथाएं हैं नहीं, रामायण की कथाएं भी नहीं है, वेदों की कहानी यही है भाई, बुद्ध से। अजंता की गुफाएं बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धा क्या, तो जातक कथाएं ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1806 में हुई थी भाई। ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो एसबीआई की स्थापना पूछ लिया इन्होंने कब हुई थी, तो आरबीआई की भी आपको याद रखनी है। ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934, तो 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की। और आरबीआई जो बैंकों का रेगुलेशन करता है वो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 से बैंकों का जो है रेगुलेशन करता है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो ये थाईलैंड में हुई थी भाई। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 क्या है? तो आईएमएफ द्वारा घोषित विश्व की 7 जो है उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। G7 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, जिनकी जो है इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है आईएमएफ द्वारा घोषित है विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। तो अगर आपको नहीं पता है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें, तो एक बार आप गूगल करें। ठीक है। और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये कंट्री हैं। ठीक है। आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और जो आपकी कमेंट को पढ़ेंगे उन्हें भी याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये आपका काम है, आप इसमें थोड़ा सा इस काम को आप करेंगे। ठीक है।
तो आईएमएफ द्वारा घोषित 7 जो है उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, और आप मुझे बताएंगे इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, या मुझे दूसरा बताएंगे रसिया इसका पार्ट है या नहीं है। यह आपका काम है भाई बताने का, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देना है, और ऐसे क्वेश्चन आ भी गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर अगर नहीं हुआ तो। 7 बहनें, ये देखिए ऑप्शन, भारत में स्थित 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध राज्य है। ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। विश्व के 7 सागर, ये भी नहीं है। विश्व के 7 महा, ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, G7, न्यूज़ में भी चलता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोज बोलते हैं, राइनोज, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो ये मुंबई में की गई थी, पहली जो कपास की मिल लगी थी भाई। क्या ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है भाई, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वंशागति नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने की थी? तो ये ग्रेगर मेंडल ने की थी भाई, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की खोज जो की थी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है कितने साल के लिए होती है, कितनी अवधि के लिए, चुनाव जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और अगले वाला भी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था भाई, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स डार्विन ने, इसमें और इसमें आप देखना भाई इसे, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, तो वाक्यांश किसने गढ़ा था? अच्छा, ये हर्बर्ट स्पेंसर ही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो ये समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है, क्योंकि ठीक है भाई, समुद्र की जो यात्राएं हैं, समुद्र में जो समुद्र की वजह जो है वो थोड़ा कम कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो समुद्री और हवाई मार्गों से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, मोस्टली सभी कंट्रियों का जो विदेशी व्यापार है जो वो समुद्री और हवाई मार्गों से ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, वो किसने डिज़ाइन किया है? तो राम जो है वनजी सुतार ने डिज़ाइन किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी को, तो राम वनजी सुतार। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये शौकत अली थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने जो है 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था जो 26 जनवरी था 1930 को, इसलिए हम जो है 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया था, ठीक है, लागू किया था उस दिन से। और इसके पीछे यही रीज़न था कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है भाई। लाहौर सेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज, ठीक, जो लाहौर सेशन हुआ था तब से फिर हमने जो 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं? तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एटम होता है, एटम, ठीक है। एटम ऐसे होता है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस होता है एटम का। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा,
देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जो है बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे, हर साल डैश को मनाया जाता है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया है। तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है बैम्बू डे। तो डेज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया है, पर इससे पहले शायद एक शिफ्ट में और आया था इस ऐसा ही क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे। ठीक है, तो डेज़ पे आपको फोकस रखना है, इंपॉर्टेंट डेज हैं जो। तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है पूर्वी तट एक डैश है, तो निम्न अवसादी तट है ये पूर्वी डैश। ये है पूर्वी तट, और ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। तो ये है निम्न अवसादी तट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटाई जो है खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो समुद्र खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं जो खराई ऊंट होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं भाई, होंगे ही नहीं। ठीक है, तो उनको आपको स्किप करना है। ऐसे नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करते, एक दो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं आप, बट रिपीटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो फिर अगर आप यहाँ रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ये अल बरूनी था, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल 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 जो है और कुली जैसे उपन्यास लिखे। तो अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास किसने लिखे, तो वो मुल्क राज आनंद ने लिखे थे। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, हिंदी में कई बार दिक्कत हो जाती है मुझे प्रोनाउंसिएशन में, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लें, ऐसे ना सोचें कि सर जी आप तो गलत बता रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, देख लें। ठीक है, मेरा काम आपको पढ़ाना है, और आप थोड़ा अपना जो है अटेंशन भी यहाँ पे रखिए। ठीक है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें और देखें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो मुल्कराज आनंद इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1969 में हुई थी। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। जो है केंद्रीय जो है औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ की बात कर रहा है सीआईएसएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो ये तो भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैरीशन सैन्य जो है छावनी शहर है। तो ये जालंधर है, गैरीशन सैन्य छावनी है तो जालंधर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णीय चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल हैं। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्री क्वाड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसमें शामिल है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, वायु कोष अल्वोली का क्या कार्य है। तो ये भाई गैसों का आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्या है भाई। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो ये अंटार्कटिका है जो ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। ठीक है, आर्कटिक ये अर्थ है, ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिका है। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। आर्कटिक ओशन ऊपर है, नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू का नाम बताइए। तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर जो है ये
इक्थ्योसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था, तो ये गुजरात में मिला था भाई। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो याद रखना है इस चीज़ को आपको। 2016 में भारत में कहाँ दुर्लभ डायनासोर इक्थ्योसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया, तो ये गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये भाई ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये 1600 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, तो 1600 में। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे देखिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा जो है शिफ्ट जो है 9 थी, इससे पहले 8 शिफ्ट आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए आप पढ़ते रहिए भाई, मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं जितनी भी शिफ्ट में, सभी शिफ्टों का करा दूंगा। 133 के 133 शिफ्टों में आपको कहीं और से जो है पीवाईक्यू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप यहाँ से रिवाइज कर लेंगे, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में। और अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो एसएससी में भी काम आएगा। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है मई जून में, ठीक है, उसके पीवाईक्यू भी करा दूंगा, एमटीएस के भी करा दूंगा, सीएचएसएल के भी करा दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित, ठीक है डियर लर्नर्स। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी आपको एफर्ट कैसे लग रहे हैं हमारे, तो अपने रिव्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्लास कैसी लग रही है आपको, कुछ इंप्रूवमेंट मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी आप जो है अपने रिव्यूज़ दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनको उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके भाई इस सीरीज़ का। कई बार उन्हें बुक खरीदनी पड़ती है पूरा पीवाईक्यू के लिए, अरे यहाँ से आप रिवाइज़ कर लो पीवाईक्यू भाई। नेट पे टाइम भी तो वेस्ट करते हो आप रील्स देखने में, इससे अच्छा आप पीवाईक्यू पढ़ लो 1x 1.5x की स्पीड पे, ठीक है, या फिर 2x की स्पीड पे। यहाँ पे क्या होगा, आप जितना रिवाइज़ करोगे आंखों के सामने से जितना आपकी चीज़ें जाएंगी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। और 20-25 मिनट की क्लास होती है एक 40 क्वेश्चन की, ठीक है। बहुत जल्दी करा रहा हूँ मैं ये, ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए। अगर एक्सप्लेनेशन दूँ तो मैं बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, ठीक है। इसलिए मैं जो क्वेश्चन है वो सिर्फ बता रहा हूँ और उनका आंसर, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, ऐसा नहीं है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने पीवाईक्यू का रिवीजन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।